दोस्तों सब्जेक्ट है इम्पैक्ट ऑफ इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट। तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पर? आज ये है तो देखते हैं इसकी सिचुएशन का है। सिचुएशन ये है कि सरप्राइज अटैक जो हमास के द्वारा किया गया है ये बहुत ही अप्रत्याशित था और करीब 500 से ज़्यादा रॉकेट हमास ने दागे हैं और ये 3 साइडों से इन्होंने अटैक किया है, जिसकी वजह से इजराइल बहुत समय तक रिटाइलेट भी नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ी चूक इजराइल जैसी कंट्री के लिए एक बार बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। 100 साल से इनका डिस्प्यूट चल रहा है तो इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा, बट यह घटना बहुत ही अप्रत्याशित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि सर रसिया और यूक्रेन के वार का जब इतना बड़ा असर पड़ा था तो इसका क्यों नहीं असर पड़ेगा? इसका सीधा सा ये है कि रसिया और यूक्रेन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ग्लोबल सीनरियो में, क्रूड ऑयल में, रसद में और इंडस्ट्रियल एरियाज में। बट यहाँ पर इन दोनों के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए इन्वॉल्व हैं कि मिडिल ईस्ट एशिया में जिन्होंने सपोर्ट किया है। नहीं तो सबसे बड़ी बात है इनके पास 500 रॉकेट एट ए टाइम पर दागने के लिए हमास के पास आए कहां से, जो कि इन्होंने इजराइल पर इतना बड़ा मैसिव अटैक किया जिसमें करीब 500 से ज़्यादा जानें चली गई हैं। अब सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब तेल का खेल लग रहा है। तेल का खेल इसलिए लग रहा है कि इस समय क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन है, जबकि कई सारी कंट्रीज ये नहीं चाहेंगी कि उनके क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन हो और वो कोशिश करेंगी कि एनी हाउ कैसे करके इस मौके को भुनाया जाए और क्रूड ऑयल की प्राइस को अप लेकर के जाया जाए। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अप जाती हैं तो इसका असर जरूर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, वो छोटी कंट्रीज क्यों ना हो, तो ये पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि बट इसका डायरेक्टली अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया के किन शहरों पर इसका असर पड़ेगा? वैसे मैं शहरों का डायरेक्ट हिमायती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बता दूं लोगों को आगाह करने के लिए। अगर कोई शहर वाला इसको देखता है, किसी के कहने में नहीं जाना, सब लोग जिन्होंने कॉल और पुट अपनी अपनी लगा रखी है वो आपको बोलेंगे आप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लेकिन किसी साले को घंटा नहीं पता है किसी को भी, ठीक है ना, घंटा नहीं पता किसी को भी। इसलिए जो है इन शेयरों पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, वो है टीसीएस, एसबीआई, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, अडानी और रिलायंस और विप्रो। ये 2015-16 से मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में इजराइल में इन्होंने अपना अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो इनके ऊपर कल के दिन में इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सपोर्ट